हज़रत अली इब्न इब्बी तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई दामाद और चौथे खलीफा राशिद थे। आपका शुमार अशरा मुबश्शिरा में भी होता है और आपको इल्म, शुजात, अदल और ज़ुहद व तक़ू में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। हज़रत अली की ज़िंदगी इस्लाम के लिए कुर्बानियों से भरपूर रही है, मगर आपकी शहादत का वाक़या निहायत अफसोसनाक और इबरत अंगेज़ है। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद 35 हिजरी में हज़रत अली खलीफा मुंतखब हुए। आपके अहद खिलाफत में उम्मत मुस्लिमा को कई फितनों और खाना जंगियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी जंगें जंग जमल और जंग सफ़ियन थीं, जिन्होंने मुसलमानों में गहरे इख्तिलाफात पैदा किए। उन इख्तिलाफात का नतीजा खारजियों के ज़हूर की सूरत में निकला। खारजी वो गिरोह था जो हज़रत अली और हज़रत मुआवा दोनों से नाराज़ हो गया था और इन्होंने ये नारा लगाया कि अल्लाह हुक्म इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का है। खारजियों में शिद्दत पसंदी बढ़ती गई, यहाँ तक कि इन्होंने 3 बड़े सहाबा को एक ही वक्त में कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि उम्मत को उनकी क़ियादत से महरूम करके अपने नज़रिए को फैलाया जा सके। उन 3 शख्सियात में शामिल थे: 1 हज़रत अली खलीफा वक्त, 2 हज़रत मुआवा गवर्नर शाम, 3 उमरो बिन आस गवर्नर मिस्र। अब्दुर्रहमान बिन मिलजिम नामी खारजी ने हज़रत अली ने अज़ान सुनी, मस्जिद में दाखिल हुए और नमाजियों को जगाया। जब आप महराब में नमाज के लिए खड़े हुए और सजदा किया तो इब्न मिलजिम ने जहर में बुझा हुआ तलवार से आपके सर पर वार किया। ज़रब इतनी शदीद थी कि आप ज़मीन पर गिर गए और फरमाया, यानी रब्न कबा की किस्म, मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली को फ़ौरन उनके घर ले जाया गया। तबीबों ने इलाज किया मगर जहर बहुत ख़तरनाक था। आपको ज़ख्म की शिद्दत के बावजूद मुकम्मल होश था। आपने अपने बेटों हज़रत हसन और हज़रत हिस्से को वसीयतें कीं। अल्लाह से डरते रहना, कुरान को मजबूती से थामे रखना, यतीमों, मिस्कीनों और मज़लूमों का ख्याल रखना। आपने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इब्न मिलजिम को मुआफ़ कर दूंगा और अगर शहीद हो गया तो इसे मेरे कत्ल के बदले कत्ल किया जाए, मगर इस पर जुल्म न किया जाए और सिर्फ़ एक वार से कत्ल किया जाए जैसे इसने मुझे कत्ल किया। 2 दिन बिस्तर पर रहने के बाद हज़रत अली 21 रमज़ान अल मुबारक को शहीद हो गए। आपकी उम्र इस वक्त 63 साल थी और खिलाफत के 4 साल 9 माह मुकम्मल हुए थे। आपको कूफा के करीब नजफ़ के मकाम पर दफन किया गया। आज भी दुनिया भर से मुसलमान नजफ़ में आपके मज़ार पर हाज़री देते हैं। हज़रत हसन ने वसीयत के मुताबिक इब्न मिलजिम को गिरफ्तार किया, इसे कैद में रखा गया और फिर क़िसास में कत्ल किया गया। इस पर जुल्म नहीं किया गया बल्कि ऐन अदल के मुताबिक फ़ैसला किया गया। हज़रत अली की शहादत पर पूरा इस्लामी मुआशरा गम में डूब गया। सहाबा कराम, ताबीन और आम लोग उनकी शहादत पर अश्कबार थे। आपकी शहादत न सिर्फ एक अजीम शख्सियत का नुकसान थी बल्कि उम्मत में फ़िरका वारियत और सियासी कशमकश को मज़ीद हुआ देने वाली थी। इल्म व हिकमत। हज़रत अली को उबाब मदे अल-इल्म यानी इल्म के दरवाज़े के लक़ब से याद किया जाता है। शुजात, जंग बदर, अहद, खंदक, खैबर और दीगर ग़ज़वात में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। आपकी क़ज़ुत, इंसाफ और फ़ैसले आज भी मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। ज़ुहद, दुनियावी माल और दौलत से बेपरवाह सादा ज़िंदगी गुजारने वाले और हमेशा आखिरत को तरजीह देने वाले। हज़रत अली की शहादत इस्लाम की तारीख़ का एक अजीम अलमिया है। आपकी ज़िंदगी हक़, अदल, तक़ू और इल्म का नमूना थी। आपकी शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ कर रख दिया और हमें ये दर्स दिया कि फ़ितना और शिद्दत पसंदी किस तरह दीन को नुकसान पहुँचा सकती है।